तो दोस्तों आज निफ्टी फिर से दोबारा गिर चुका है। कम से कम 3 से 4 दिन से लगातार गिरता ही जा रहा है। स्क्रीन पे देखते हैं आज क्या हुआ है। तो निफ्टी 50 आज 23,869 पे क्लोज हुआ है, करीब आधा परसेंट नीचे क्लोज हुआ है। 126 पॉइंट्स का आज फॉल आया है। सुबह गैप डाउन तो खुला था और इसने रिकवर भी करने की कोशिश की है थोड़ी बहुत। 23,990 के आसपास तक जाकर आया है, लेकिन वहां से दोबारा से फॉल आ गया। पर डिटेल में आज चार्ट देखें तो जैसे मैंने कहा सुबह गैप डाउन तो हुआ था, उसने थोड़ा बहुत रिकवर भी कोशिश की थी 23,990 के आसपास, लेकिन दोबारा फिर वहां से उसने 23,827 का लो बनाया था। ओवरऑल 100-125 पॉइंट नीचे ही गिर गया है आज निफ्टी। अब ये जो पॉइंट है 23,807 का, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले तो ये वही पॉइंट है जहां से निफ्टी बार बार ऊपर गया है। एक बार यहाँ से गया है, एक बार दोबारा यहाँ से गया है, 3 बार यहाँ से जा चुका है। अब ये लेवल टूटता है तो काफी एक क्रूशियल सपोर्ट टूटेगा। 23,800 23,700 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल टूट जाएगा निफ्टी का। और फिर अगर ये नीचे आया तो शायद ये गैप फिल करने के लिए 23,650 के आसपास भी आ सकता है। अब ये लेवल्स को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में ये जो नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये हमें 24,000 का पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी आज पुट्स में 24,000 के पुट्स में क्या हुआ है, तो 24,000 का पुट्स जो है उसमें 91,000 का रिडक्शन आया है। मतलब लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया है, ये इतने पोजीशंस कम। सिंपल भाषा में बोलूं तो पुट राइटर्स जो है वो भागे हैं यहाँ से। और 23,900 का जो कॉल है उसमें सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है, सबसे ज्यादा पोजीशंस ओपन हुए हैं 23,900 में। मतलब अगर ऑप्शन राइटिंग के एंगल से देखें तो 23,900 के नीचे काफी बेरिशनेस लग रहा है। अब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें निफ्टी का जो 28 जुलाई का है, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 25,000 के कॉल्स में है। मतलब ये सबसे बड़ा बैरियर बनेगा ऊपर की तरफ। अब पता ही है 25,000 तो बहुत दूर का लेवल लग रहा है। तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,000 के कॉल्स में है। 24,000 यानी एक बहुत बड़ा बुलिश ऑब्स्टिकल बन सकता है। और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,200 में है। यानी नजदीक के स्ट्राइक्स में देखें तो 24,000 और 24,200 के कॉल्स में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और ऐसा स्ट्राइक जहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो कॉल से, वो 23,800 का है। 23,800 एक ऐसा स्ट्राइक है जिसमें पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल से ज्यादा है। यानी 23,800 जैसे हमने अभी डिस्कस किया एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है यानी नीचे की तरफ काफी बेरिशनेस आ सकता है शायद। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो 23,000 के पुट में है। ये तो काफी दूर का लेवल है, बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो फिलहाल अभी इसमें ही है। सेक्टर वाइज देखें, सेक्टर वाइज निफ्टी ऑटो और निफ्टी मीडिया, यही दो पॉजिटिव थे। बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव में थे। रियलिटी, कमोडिटीज, पीएसयू बैंक, ये लूजर्स थे आज के। निफ्टी रियलिटी को अगर थोड़ा सा डीप में स्टडी करें, आज कौन नेगेटिव था? अनंतराज, सोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, ये 4 जो है काफी बड़े लूजर्स थे गोदरेज के साथ। ये 5 ओबराय इंक्लूडेड। तो अनंतराज 4% तक गिरा है, सोभा 3.5% गिरा है, ब्रिगेड 3.3%, प्रेस्टीज 2.3%, गोदरेज 1.9 यानी करीब करीब 2% तक गिरा है। तो ये जो दिग्गज रियलिटी स्टॉक्स है ये भी आज काफी नेगेटिव थे। अब अगर पीएसयू बैंक देखें जो ओवरऑल इंडेक्स -1% तक था, इसको थोड़ा डीप में ओपन करके देखें तो इंडियन ओवरसीज बैंक ये 2.2% तक गिरा है, यूको बैंक 2% गिरा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.3% तक गिरा है, और बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1.2%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.2% के आसपास ये लोग गिरे हैं। इन्होंने काफी नेगेटिविटी क्रिएट की है पीएसयू बैंक सेक्टर में। अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो निफ्टी ऑटो अगर ओपन करके देखें तो हीरो मोटर कॉर्प ये आज का विनर रहा है 3.74% के साथ, बजाज ऑटो 2.5% के साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7%, बॉश 1.6, मदरसन 1.3, आयशर मोटर्स 1.1। तो ये काफी पॉजिटिव रहे हैं निफ्टी का ऑटो सेक्टर में। जो दिग्गज ऑटो स्टॉक्स है ये काफी पॉजिटिव थे आज के इतने नेगेटिविटी में। अब मेजोरिटी सेक्टर्स में ये जो नेगेटिविटी आई है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जैसे हम देख रहे हैं $100 का प्राइस पार हो चुका है। अब हम ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखते हैं, क्योंकि हमारा क्रूड जो इंपोर्ट होता है वो ब्रेंट क्रूड ही होता है, इसलिए ब्रेंट क्रूड का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये $100 तक क्रॉस कर चुका है इस वक्त। मतलब कि पिछले 10 दिनों में ये $80 से $100 पहुंच चुका है। अब ये डायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे मार्केट्स को। तो इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में आज 2 बहुत बड़ी खबर आई है। पहली खबर यह है कि इनका Q1 का रिजल्ट्स आ गया है, और दूसरा मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा लीडरशिप चेंज होने वाला है। तो पहली न्यूज देख लेते हैं, वो है इनका Q1 का परफॉर्मेंस। इनका Q1 का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट
700 करोड़ के ऊपर आया है। 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 48,200 के ऊपर इनका रेवेन्यू बढ़ के आया है, वो भी 14% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका 21.1% है, काफी अच्छा है, काफी रेजिलिएंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाया है ये। ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट बढ़ के आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया है एक्सपेक्टेशन से। और गाइडेंस को भी अगर देखें तो गाइडेंस भी कट करके आया है। तो ओवरऑल ग्रोथ तो है, लेकिन गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। अब एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे थोड़ी सी स्पीड ये पकड़ रहे हैं, वो है एआई का डिपार्टमेंट। तो एआई का बिजनेस इनका काफी अच्छा बढ़ रहा है। एआई का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में भी काफी इंक्रीज हो रहा है। बड़े क्लाइंट्स के जो एआई प्रोजेक्ट्स है वो भी इन्फोसिस को मिल रहे हैं। अब पिछले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 5.5% के आसपास था पूरे रेवेन्यू में, और अब 8.2% तक बढ़ गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसी के चलते 6,000 नए एआई फोकस्ड इंजीनियर्स को भी हायर करना चाहते हैं। तो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज का ग्रोथ में स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन एआई सर्विसेज अब शायद इन्फोसिस का एक नया इंजन बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े खबर की। तो नए सीईओ अपॉइंट होने वाले हैं इन्फोसिस में। अभी तक मिस्टर सलील पारेख थे, अब मिस्टर आशीष कुमार दास बनने वाले हैं। अब मिस्टर आशीष कुमार दास जो है वो पिछले 30 साल से इन्फोसिस में ही है। ये एनर्जी वर्टिकल को हेड करते हैं, सस्टेनेबिलिटी बिजनेस को भी हेड करते हैं। तो उनको टेक और कमर्शियल दोनों का एक्सपर्टीज है, एटलीस्ट एआई को लीड करने के लिए। अभी जो लीडरशिप में चेंज है वो कल नहीं होने वाला है। मिस्टर सलील पारेख मार्च 2027 तक रहेंगे, और अप्रैल 2027 के बाद मिस्टर आशीष कुमार दास टेक ओवर करेंगे, और वो बनेंगे नए सीईओ एंड एमडी ऑफ इन्फोसिस। तो ओवरऑल इन्फोसिस का अगर Q1 को शॉर्ट में एनालाइज करें तो एस्टिमेट्स थोड़े से मिस हुए हैं। एआई बिजनेस काफी स्ट्रांग हुआ है इनका, और लीडरशिप में एक चेंज आया है अभी के। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नया वीडियो या शॉर्ट आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।